STV न्यूज, आवाज बुलंदियों तक। वह इतिहास के ऐतिहासिक सरजमी व क्रांतिकारी धरती व माता तरकुलहा देवी की पावन पवित्र सरजमी पर जो है ऐतिहासिक धरती है, ऐतिहासिक ये विद्यालय है जहाँ माँ सरस्वती का निवास है, जिसके छत्र छाया में हम लोग आगे बच्चों को आगे बढ़ाने का जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, जो मैं पिछली बार भी आया था, जैसा कि आपके गुरुजी ने कहा, अब मैं एक अपने आप को उस दौरान भी कह के गया था कि मैं शिक्षा को एक बेहतर स्थिति को मैं जानता हूं, उसको कैसे अपनाते हुए, उस परिस्थिति को जानते हुए मैं शिक्षा को एक नंबर पर रखकर उस पर काम करने की कोशिश करता हूं साथी, क्योंकि शिक्षा का ये वो मंदिर है, ये वो प्रांगण है, यहीं से आगे भविष्य का निर्माण होता है। आपकी भविष्य की जो रूपरेखा तैयार होती है वो माता पिता परिवार के बाद अगर कहीं से शुरुआत होती है तो वह विद्यालय से होती है। बड़ा ही सुंदर प्रारूप में जो है विद्यालय और विद्यालय को सुशोभित करने वाले जितने भी लोग रहते हैं वो बेहतर जानते हैं कि किस बच्चे को किस सांचे में ढालकर उसको आगे बढ़ाया जाए, उसकी रुचि को देखते हुए, उसकी प्रतिभा को देखते हुए, उसके जोश जुनून रफ्तार व लगन को परखते हुए। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को लेके आता है जिसकी कोई कीमत नहीं रहती है, मगर परिस्थितियां को देखते हुए उस मिट्टी को लेके आता है, पानी मिलाता है परिस्थितियां के अनुसार। अब बड़े ही सुंदर हाथों से वो कुम्हार उस मिट्टी को एक सुंदर सा आकार देता है, अपने हाथों से विभिन्न प्रकार का वो बर्तन बनाता है। अब बर्तन बनने के बाद दुनिया के सामने कैसे निखरेगा, उसकी कीमत कैसे लगेगी, बनने के बाद भी सुंदर होता है, मगर कहीं वो टूट ना जाए, कहीं बिखर ना जाए, इसके लिए उसे वो पकाता है। और जब बन जाता है तो एक सुंदर सा रंग आता है खिल के, और जब खिल के सुंदर सा रंग आता है तो दुनिया के सामने वो चमकता है। तो जो ये विद्यालय है और विद्यालय के सुशोभित करने वाले आपके गुरुजी लोग हैं, ये बड़ा ही सुंदर सा जो है आपकी लगन को देखते हुए, आपकी प्रतिभा को देखते हुए, आपकी मेहनत को देखते हुए आपको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और उसी में से जो है कुछ निखर के आते हैं। जिस तरह सामने कुछ बच्चे प्रमाण पत्र पाए हैं, मेडल पाए हैं, आगे वही जाते हैं तो दुनिया में निखरते हैं। कोई IAS बनता है, कोई PCS बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, और नहीं कोई तो हमारे जैसा नेता बन के आता है और जनता की सेवा करता है साथी। मगर इसकी शुरुआत अगर कहीं से होती है तो वो विद्यालय से होती है। और मैं लगातार विद्यालय और बच्चों का एकदम ऐसा लगाव रखता हूं कि कहीं उनके मनोबल को गिरने नहीं देता हूं। अभी अखबारों में पिछले साल आप लोगों ने सुना होगा कि एक हाई स्कूल का लड़का आकाश, उसने टॉप किया। मैं दिल्ली जा रहा था, मैंने बच्चे से बात किया, परिवार से बात किया। अब परिवार से बात करके बच्चे का मनोबल बढ़ाने के लिए मैंने अगले ही दिन
एक आकाश मार्ग के नाम से सड़क की घोषणा करके और उसको बनवा के उस क्षेत्र में उसका नाम रोशन करने का काम किया, क्योंकि उसने चौरी चौरा का नाम रोशन किया। वहीं माड़ापार में एक बिटिया पुष्पा यादव, उसके अंदर खेल में प्रतिभा थी, उसकी एक तमन्ना थी, उसने गोरखपुर खेला, उत्तर प्रदेश खेला, कई राज्यों में खेला, पूरे देश में खेला, मगर उसके अंदर इतनी प्रतिभा थी, लगन था, तमन्ना थी कि अब मैं विदेश जाके खेलूं, मगर उसको एक सहारा नहीं मिल पा रहा था। तो हम और वहां के प्रमुख दोनों लोगों ने उसको जो है मिलकर श्रीलंका भेजा। और जैसे ही श्रीलंका बिटिया पहुंचती है, एक हफ्ता नहीं होता है, वहां से संदेशा आता है कि जो है बिटिया गोल्ड मेडलिस्ट होके चौरी चौरा का नाम रोशन करके चौरी चौरा की धरती पे आती है। हम लोग उसका वहां भव्य रूप से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और वहां भी जाते हैं उसके नाम से एक सड़क बनवाकर। शायद वो बन रहा है, पीछे हमारे PWD से लेके सड़क निर्माण से लेके जो भी अधिकारी हैं बैठे हैं, बेहतर जानते हैं। तो ये आप लोगों के मनोबल को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहीं आप भी ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने प्रण लिया है, जो बच्चा प्रतिभा वाला है, जिसके अंदर लगन है पढ़ने की, नाम रोशन करने की, और साधन संसाधन और पैसे का अभाव है, तो कई लड़कों को हम लोग पढ़ा रहे हैं अच्छे स्कूल में कि वो नाम रोशन करे। मगर हाँ, वो लगन उसके अंदर होना चाहिए, वो जुनून उसके अंदर होना चाहिए, तब हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर उसके अंदर लगन है, जुनून है, तो उसको हम लोग अपने पैसे से उसको विद्यालय में पढ़ा रहे हैं कि आगे कहीं ना कहीं चलेगा तो ये चौरी चौरा का नाम रोशन करेगा। इसलिए हम लोग उसको आगे और बढ़ा रहे हैं। तो लगातार शिक्षा को महत्व देते हुए मैं पिछली बार भी आया था, तो एक बिटिया जो है एक पर्ची थमा के हमारे हाथों में चली गई थी और कान में कही थी कि एक सड़क का बहुत खराब है, जहां से हम लोगों में आने में असुविधा होती है। इसीलिए हम लोगों ने आपके सड़क विभाग के अधिकारी जो पीछे बैठे हैं उनको यही बुला लिया। अब कुछ सड़क तो वहां उस ग्राम सभा में बन रही है। मैंने वादा किया था एक यहाँ बच्चों के लिए एक बेहतर एक हाल हो, जिसमें बच्चे कार्यक्रम कर सके, चाहे वो ठंडी हो, बरसात हो या गर्मी हो। एक बेहतर हाल रहेगा तो अच्छे से जो है उसमें बच्चों को नीचे नहीं बैठना पड़ेगा, ठंडी है तो भी उसकी व्यवस्था उसमें की जाए। तो जब वो होगा तभी, मैं पिछली बार वादा किया था, और मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि इस बार वो वादा पूरा हो रहा है। एक बेहतर आपको जो है यहाँ कुछ ही महीनों में हाल बन के आपके सामने समर्पित होगा। अब बढ़िया सा आप लोग इसमें प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि इधर बजट नहीं था। 15 तारीख को बजट वो आया है गुरुजी, जरूर लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि इतिहास की ऐतिहासिक धरा और संस्कृति और विरासत और शिक्षा जगत को इतिहास से जोड़ता है ये विद्यालय। ये आजादी से पहले से यहाँ के क्षेत्र के लिए इस विद्यालय का नाम हमेशा अमर रहा है। इसको और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और एक कागज हमको मिला था, मैंने उस लेटर पे लिख के अपना लेटर लगा के, कबूल लेटर लगा के उसको मैंने आगे बढ़ाया भी है, जो पिछली बार आपने हमको दिया था। तो उस पर मैं लगातार लगा हूं, और यकीनन जो लगातार लगता है, मैं जो भी काम लेता हूं उसे मैं कह के जाता हूं तो मैं उसको पूरा करता हूं। तो थोड़ा उसमें समय लगता है, मगर वो काम कोई आदमी लगता है तो जरूर होता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं लगा भी हूं, और जरूर पूरा होगा जो है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। एक बार पुनः आप सभी को जो है वही मैं बता रहा हूं, एक बार पुनः जितने बच्चे मेडल पाए हैं मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब माता तरकुलहा देवी से विनती करता हूं, आपको ऐसे ही जो है आशीर्वाद के रूप में आगे बढ़ाएं, जिससे आगे आने वाले समय में एक बेहतर भविष्य का आपका निर्माण हो सके।
इस बेहतर भविष्य के निर्माण में हमेशा आपको आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज के तारीख में आपके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के माननीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम के श्री आध्या प्रसाद द्विवेदी जी, ब्रिजेश किशोर दुबे जी, विनय कुमार दुबे जी, विनोद कुमार दुबे जी, अगस्तम दुबे जी, शत्रुघ्न तिवारी जी, उद्देश्वर दुबे जी, रामायण गुप्ता जी, विंदेश्वरी दुबे जी, बीचन प्रसाद यादव जी, कैसा विलक्षण स्थल है। इसमें लेते हुए होना चाहिए मुख्य अतिथि को